हेलो दोस्तों, राजधानी इंग्लिश क्लासेज में आपका स्वागत है। आज आपके लिए लेकर आए हैं नाउन का 5वां क्लास, जिसमें आज सीखेंगे नो एरर। अगर इस चैनल पर आप नए होंगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलते हैं एक एक करके क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर है पुलिस डिड नॉट फाइंड ऑल द एविडेंस अगेंस्ट द मर्डर नो एरर। देखिए जो क्वेश्चन है आपका ये सेचुएशन सीजीएल आता ही है। अगर आप 11 12 के भी विद्यार्थी होंगे तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि ये लेवल अगर आपको समझ में आ जाएगा तो पूरा नाउन आप यहाँ पर पूरा मतलब डीपली आप पढ़ पाइएगा। ध्यान देंगे, पुलिस डिड नॉट फाइंड ऑल द एविडेंस अगेंस्ट द मर्डर नो एरर। आपका आंसर इसमें डी होगा या सी, बी या ए। देखिए पुलिस डिड नॉट कम, यहाँ तक तो सही लग रहा है पुलिस, ठीक है। कहता फाइंड ऑल द एविडेंस, एक वर्ड है यहाँ पर समझ लीजिएगा ध्यान से, इसको बोलेंगे हम एविडेंसेज। हम एविडेंसेज इसको हम जब पढ़ेंगे ना तो यहाँ पर ये जो शब्द है ये आपका अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन को हम कभी भी उसमें हम कोई छेड़छाड़ नहीं करते हैं। छेड़छाड़ अपने भाषा में बोले तो हम एस एस का प्रयोग नहीं लगाते हैं। और ये अनकाउंटेबल नाउन में ये आपका है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कभी भी हम यहाँ पर एस एस का प्रयोग हम नहीं करते हैं। तो यहाँ जो आपका एविडेंस जो है एविडेंसेज ये हमारा गलत हो जाएगा। हाँ, अगर हम इसको अगर हम काउंटेबल में अगर इसको मैं लाया तो इसको हम प्रूफ कर सकते थे। क्या कर सकते थे? प्रूफ। यानी कह सकता था पुलिस डिड नॉट कम, पुलिस डिड नॉट फाइंड ऑल द प्रूफ अगेंस्ट द मर्डर, मतलब कोई प्रूफ उसके पास पुलिस के पास नहीं रहा। तो यहाँ पर हम प्रूफ जो शब्द है ना हम लेकर आएंगे तो ये काउंटेबल में काम करेगा। एविडेंस जो शब्द है ये अनकाउंटेबल है, और एविडेंस को कभी भी हम एविडेंसेज नहीं कर पाएंगे, और कर देंगे तो सेंटेंस यहाँ गलत हो जाएगा। तो ये दो तरह से हम करेक्शन कर सकते हैं, या तो हम सेंटेंस में एविडेंस का ही प्रयोग करें और नहीं तो हम यहाँ पर इसका क्या चीज का प्रयोग करें, हम प्रूफ का प्रयोग करें। इसलिए मैं यहाँ पर इसको हटा दे रहा हूँ। सेंटेंस यहाँ से भी सही हो सकता है, या प्रूफ लगाऊंगा तो भी सेंटेंस सही हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। तो आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा तो जरूर इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखेंगे न्यू फर्नीचर्स आर वेरी एक्सपेंसिव नो एरर। ये बहुत इजी क्वेश्चन है और आपको समझ में आए तो बनाइए इसको। देखिए न्यू फर्नीचर्स आर वेरी एक्सपेंसिव नो एरर, जो दिया गया यहाँ पर एक शब्द है यहाँ पर जिस फर्नीचर, ध्यान दीजिएगा। और फर्नीचर एक देखा जाए तो एक जेनरिक है, और जेनरिक नाउन आप समझ ही रहे होंगे क्या होता है। ऐसे तो आपको बहुत लोग बोलते हैं कि फर्नीचर एक अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन याद रखिएगा एक कलेक्टिव में एक जेनरिक नाउन होता है, उस नाउन को हम बोलते हैं जो मेड फॉर डिफरेंट थिंग्स, माने वो वस्तु जो बहुत बहुत प्रकार का वस्तु को लाकर एक कर दे उसको हम बोलते हैं, एक नामाकरण कर दे उसको हम बोलते हैं यहाँ पर फर्नीचर हम बोल सकते हैं। मान लीजिए हमको एक दुकान पर जाना है और वहाँ से वायर और बल्ब और फैन लेकर आना होगा, और जैसे ही मैं उस दुकान पर गया तो उस दुकान का नाम क्या होगा अब बताइए। तो इसको बोलेंगे यहाँ पर मेड फॉर डिफरेंस, यानी अलग अलग प्रकार के वस्तुओं से इकट्ठा करके एक उसका नामकरण किया गया जिसका नाम है इलेक्ट्रिक। अब हम उसको इलेक्ट्रिक को हम इलेक्ट्रिक्स भी कहेंगे तो सेंटेंस का हो जाएगा गलत हो जाएगा। तो आपने समझा ना, मेड फॉर डिफरेंस। जैसे कि एक दुकानदार एक चौकी रखा, पलंग रखा, और क्या बोलते हैं उसको कुर्सी रखा, बेंच रखा, और अपनी दुकान का नाम रखा फर्नीचर, न कि फर्नीचर्स। तो अलग अलग प्रकार के वस्तु से एक अगर बनकर निकलता है उसको हम बोलते हैं जेनरिक नाउन। इसलिए हम जेनरिक नाउन में कोई छेड़छाड़ नहीं करते। देखिए छेड़छाड़ हो चुका है, सेंटेंस यहीं पर आपका एरर पकड़ा जाएगा। अगर आप इसको बढ़िया से समझ गए होंगे तो यहाँ फर्नीचर्स हो जाएगा। तो आपको ये समझ में आया तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। देखते हैं यहाँ पर ही एडवाइज्ड मी टू टेक सम एडवाइसेज फ्रॉम डॉक्टर नो एरर। यह जो क्वेश्चन दिया गया कहता है उसने मुझसे सलाह दी कि तुम डॉक्टर से थोड़ी सलाह ले लो। क्या बताओ, सलाह को हम गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते हैं। इसका मतलब यहाँ पर एरर भेटा गया, यही मेरा एरर है। एंड एडवाइस को हम कभी भी एडवाइस में हम कभी भी ई एस यानी एस का यूज हम नहीं करेंगे, नहीं तो हो जाएगा ये काउंटेबल में ना ये या इसका प्रयोग करते हैं, अनकाउंटेबल में नहीं कर सकते। इसलिए इसका आंसर होगा आराम से यहाँ पर सी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखेंगे यहाँ पर कैन यू गिव मी 2 पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन। देखिए अगर इस चीज को यहाँ पर देखा जाए 2 की जगह पर अगर मैं 3 4 5 6 7 8 9 कुछ भी मैं रख दूँ, यहाँ पर कोई भी अगर नंबर रख दूं, लेकिन इंफॉर्मेशन का कभी भी इंफॉर्मेशन नहीं होता है, याद रखिएगा। अगर हो जाए तो सेंटेंस मानिएगा पूरा बिल्कुल गलत है। यानी इंफॉर्मेशन आपको कभी भी इंफॉर्मेशन रूप में होगा, न कि इंफॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो आपको समझ में आएगा, आंसर इसका होगा आपका सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं यहाँ पर द कमिटी हैव सबमिटेड इट्स रिपोर्ट। यहाँ पर समझने की कोशिश ये कीजिएगा, यहाँ पर दिया गया द कमिटी हैव
सबमिटेड, देखिए कुछ ऐसे होता है ना जो रियल सब्जेक्ट नहीं होते, ध्यान दीजिएगा। अगर मान लीजिए सब्जेक्ट इसी के अनुसार ना आपका वर्ब का कहीं प्रयोग होता है, तो इसके अनुसार अगर वर्ब का प्रयोग कहीं भी हो तो एक बात कान खोल कर सुन लीजिए, जब यहाँ वर्ब का प्रयोग होगा तो इस सब्जेक्ट के अनुसार ही होता है। जैसे मान लीजिए मैं अगर ही लिखा तो ही के अनुसार यहाँ हैव जा सकता है, मैं अगर यू लिखा तो यू के अनुसार यहाँ पर हैव जा सकता है। ये कमिटी क्या तय कर रहा है कि यहाँ हैव होगा या हैज होगा? यानी आपको ये समझना होगा कि इस सेंटेंस में सबसे पहले यहाँ पर जो यहाँ इट्स है, ये सामने वाला जो है ना उसी पर डिपेंड करता है इसका वर्ब। ठीक है, अगर मैं इस चीज को कहता कि द कमिटी, यहाँ पर मैं डाइट बोल देता आ सबमिटेड इट्स रिपोर्ट, यानी कमिटी का जो रिपोर्ट रहा, आप याद रखिएगा कमिटी का रिपोर्ट रहा, अगर वो डिवाइडेड अगर बहुत सारी चीज में हो जाए तो उसके लिए हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। अगर वही कमिटी सिर्फ अपना हो, एक हो, तो उसके लिए हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। इट एक सिंगुलर प्रोनाउन के रूप में यहाँ काम किया है, यहाँ नाउन को रिप्रेजेंट करने के लिए, इसलिए यहाँ पर हमेशा के लिए यहाँ पर हैज का प्रयोग होगा। देखा ना कितना लाजवाब है, बहुत मतलब थोड़ा सा डाउट था, और ये डाउट हर एक बच्चे के दिमाग में जा सकता है, और ऐसा ना देखे, बढ़िया से ना समझे तो दिक्कत होगा ही। ठीक है, तो आपका इसमें आंसर क्या हो जाएगा? आपका इसमें आंसर होगा बी नंबर, तो आप 20 का करेक्ट कर लीजिएगा। ये बात एकदम ध्यान रखिएगा कि सब्जेक्ट के अनुसार ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है, ये बात सत्य है, लेकिन कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो आप ना ख्याल ना रख करके ये डिपेंड होते हैं सामने वाले ऑब्जेक्ट पर, और सामने वाला ऑब्जेक्ट से यहाँ पर आता है। जैसे देयर, देयर के अनुसार आर भी आ सकता है, इज भी आ सकता है, लेकिन सामने वाला तय करता है कि 2 3 4 हो तो यहाँ पर आर रहेगा, 1 हो, 1 हो या 2, यहाँ पर हमेशा इज होता है। वो सही यहाँ पर कमिटी तय नहीं कर रहा है कि यहाँ हैव होगा कि हैज, इसके जस्ट बाद जो नाउन प्रोनाउन आता है उसी पर डिपेंड करता है यहाँ पर हैज होगा कि हैव। अब इट्स एक सिंगुलर है तो यहाँ सिंगुलर वर्ब जाएगा। आपको ये समझ में आया? चलते एक इसी पे एक और सवाल लेते हैं और वो और बना के दिखा दीजिएगा तो समझ जाए, आपको समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं यहाँ पर द कमिटी हैव सबमिटेड देयर रिपोर्ट्स नो एरर, एकदम सेम वही क्वेश्चन है, लेकिन देखिए थोड़ा सा चेंज हुआ होगा। क्या अब यहाँ पर हैज जो लगा है क्या ये सत्य है? नहीं है, ये सत्य नहीं है। अब कहिएगा सर क्यों? तो जस्ट अभी सेंटेंस इसके पीछे आया था, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ जो दिया गया सबमिटेड, इससे मतलब नहीं है, मतलब हमको यहाँ से है। देखिए यहाँ पर इसके पहले क्वेश्चन में इट्स था या नहीं था? तो इट्स एक सिंगुलर है और उसी के डिपेंडेंट यहाँ पर वर्ब आएगा। अब बताओ, आपसे अगर कोई कह दे, अब दे यहाँ प्लूरल फॉर्म में काम कर रहा है तो इसके साथ जब भी आएगा तो हैवन आएगा जी। अगर मैं इट कर दूँ तो इसके साथ जब भी आएगा तो हैजन आएगा। यानी आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो सब्जेक्ट है ये रियल नहीं होकर के सामने वाले पर डिपेंड कर रहा है। और बहुत सारा बच्चा ये समझेगा कि चल भाई नाउन तो हम पढ़िए लिए हैं, हमको तो मारिए देंगे, लेकिन क्या ये सत्य होगा? तो बाबू नाउन आपको डीपली एकदम समझना होगा। सिर्फ इस क्वेश्चन में इतना कॉन्सेप्ट है, सोचो इस पर क्लास आए तो कितना कॉन्सेप्ट मिल सकता है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ समझना, यहाँ पर आपका होगा हैव। देख रहे हो ना, इसके जस्ट पहले क्वेश्चन में आपको हैव था तो मैंने हैज लगवाया, अभी मैं हैज है तो मैं हैव लगवा रहा हूँ। ये हो क्या रहा भाई? ये कुछ नहीं हो रहा, बस सेंटेंस को इम्प्रूव किया जा रहा है। तो यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिएगा तो आपको समझ में आ गया। आपको इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन। देखते हैं आप अगला जो क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट इज थिंकिंग टू एडवाइस देयर प्लान नो एरर। देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है, द गवर्नमेंट इज थिंकिंग टू एडवाइस देयर प्लान नो एरर। देखो गवर्नमेंट ने अपने प्लान को रिवाइज किया, मतलब अपने प्लान को, ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पर समझिएगा। तो गवर्नमेंट यहाँ पर सिंगुलर वर्ब ले लिया है, तो आपको ये समझना चाहिए कि यहाँ क्या मतलब क्या जरूरत है कि यहाँ पर हम प्लूरल वर्ब का प्लूरल यहाँ पर ऑब्जेक्ट का प्रयोग करें। यहाँ पर आपका होगा इट्स, समझ में आया ना? तो आप इसको पकड़ लीजिएगा, द गवर्नमेंट इज थिंकिंग टू रिवाइज इट्स प्लान, यानी गवर्नमेंट ने अपना प्लान को चेंज करने के लिए मतलब यहाँ बताया जा रहा है। ठीक है, इसका आंसर नो एरर नहीं होगा, इसका आंसर आपका होगा यहाँ पर सी। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा इसका आंसर सी क्यों हुआ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं अगला जो क्वेश्चन है, द टीम आर वेरी स्ट्रॉन्ग नो एरर। देखिए यहाँ पर जो यहाँ दिया गया, यहाँ पर द टीम आर। अब देखिए यहाँ पर जो टीम आर है, तो टीम के साथ वर्ब कैसा प्रयोग किया जाता है? ध्यान दीजिएगा तो टीम एक आपका देखा जाए तो जो नाउन है इस सिंगुलर रूप में प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर आपका इज ना होगा जी। अगर इज ना होगा सेंटेंस का हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आपका एरर यहाँ पर होगा बी। तो आपको ये वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो वीडियो को जरूर लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलते हैं अब अगले क्वेश्चन। देखते हैं अगला जो क्वेश्चन है, सी लाइक्स ऑल द पोएट्रीज ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर। यहाँ पर है आपका नो एरर। ठीक है, इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या हो सकता है? यहाँ देखिए ध्यान से, यहाँ पर आपका जो सेंटेंस होगा सी लाइक्स, यहाँ पर सेंटेंस सही है क्योंकि टेंस यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस V5 है, यहाँ पर सही है। ऑल द पोएट्रीज, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्या पोएट्रीज होता है? इसका ये मीनिंग नहीं होता है, याद रखिएगा। ये आपका भ्रम होगा, या आपको ये पता होगा या नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ। पोएट्रीज
कभी नहीं होता है। अगर इसका हम अगर लिखें तो यहाँ हो सकता है पोएम्स हो सकता है, लेकिन इसको हम पोइट्रीज नहीं कर सकते हैं। अगर पोइट्रीज कर दे तो ये सेंटेंस ही गलत हो जाएगा, क्योंकि पोइट्रीज कोई मीनिंग नहीं होता है। हाँ, हालांकि ये पोइट्री हो सकता है क्योंकि पोइट्री में आ सकता है, लेकिन पोइट्री नहीं होगा। अगर पोइट्री जगह जगह पर अगर हमको कुछ लिखना होगा तो वो लिखेंगे हम पोएम्स। ठीक है, आपको ये कान खोल कर बात याद रखना है कि पोइट्री शब्द होता ही नहीं है। तो इसका आंसर आपका होगा यहाँ पर बी नंबर। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखेंगे यहाँ पर सी शुड गिव द लिविंग टू द डग, नो एरर। यहाँ पर जो दिया गया है नो एरर, आपका आंसर देखा जाएगा इसमें वी शुड। अच्छा बताइए, वी शुड जो दिया गया कहता है हम लोग को देना चाहिए लिविंग द डग, यानी जो कुछ भी बचा खुचा रहता है हमको कुत्ते को दे देनी चाहिए। अब बताओ यहाँ पर जो शब्द है लिविंग, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर लिविंग शब्द नहीं होता, यहाँ पर जो शब्द होता है याद रखिएगा, ये लिविंग्स होता है, यानी बचा खुचा, यानी जो चीज़ में घर में बच जाता है हम लोग 2 रोटी कुत्ते को दे देते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं लिविंग्स, मतलब किसी बच्चा खुचा। यानी इसका आंसर होगा यहाँ पर यही वाला, यानी यहाँ पर आंसर बी हो जाएगा। आपको ये समझ में आया होगा तो वीडियो लाइक और सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर जम के कीजिए। फिर मिलता हम अगले वीडियो में।